Hello students, today we will start class 6 maths chapter number 3 and exercise number 3.4. प्रीवियस वीडियो में हमने कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था. आज के इस वीडियो में हम को प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.4 का सेकेंड पार्ट है. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम. व्हाट इज़ अ को प्राइम. को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं. सपोज यहाँ पे दो नंबर्स दी गई है 18 एंड 35. इन दोनों का हम फैक्टर निकालेंगे. अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है, सिर्फ 1, तो ये को प्राइम नंबर है. और अगर इसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स आते हैं तो वो कॉमन फैक्टर्स नहीं है. तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम नंबर. A to F आई थिंक क्वेश्चन है और उसमें आपको सॉल्यूशन उसका निकाल के फाइंड करना है कौन सा को प्राइम नंबर है और कौन सा को प्राइम नंबर्स नहीं है. ओके, सबसे पहले हम 18 का फैक्टर निकालेंगे. 18 का फैक्टर हो जाएगा 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6. ओके, 3 इंटू 6 एंड 4 नहीं, इतना ही हो गया. तो ओके, तो 18 का फैक्टर हो गया 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18. अब हम 35 का फैक्टर निकालेंगे. 35 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 इंटू 35 एंड 5 इंटू 7, यानी 35 का फैक्टर हो गया 1, 5, 7 एंड 35. अब इसका हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या है हमारा. कॉमन फैक्टर ये हो गया 1. यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ हमारा 1 आया, बाकी कोई फैक्टर जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, एक दूसरे का कॉमन नहीं है. यानी यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आया. और अभी मैंने जस्ट आपको बताया जिस भी दो नंबर का अगर कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, को प्राइम नंबर. तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, को प्राइम नंबर. और ये सारा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, A to F या G जो भी है. और इसमें हो सके कोई को प्राइम भी होगा, कोई को प्राइम नहीं भी होगा. अगर एक के अलावा और भी फैक्टर आते हैं या और भी बहुत सारे 2 या 3 फैक्टर आते हैं तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा. अगर सिर्फ 1 फैक्टर आता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर होगा. ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6. इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12 बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल. एक नंबर है जो 5 एंड 12 दोनों से डिवाइड होता है, तो वो नंबर और किस नंबर से डिवाइड होगा. अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12. ओके, 5 एंड 12 से डिवाइड होता है. बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल. अगर वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो किसी एक और नंबर से डिवाइड होगा और वो नंबर हमें फाइंड करना है. सबसे पहले हम 5 का फैक्टर निकालेंगे. 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 इंटू 5, और 5 हमारा प्राइम नंबर है तो 5 का फैक्टर हो जाएगा 1 एंड 5. उसके बाद फिर हम 12 का फैक्टर निकालेंगे. 12 का फैक्टर 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 4. 12 का फैक्टर हो गया 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. ओके, अब इसमें हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे हमें लिखना होगा कॉमन फैक्टर. तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर हमारा 1 है. कॉमन फैक्टर 1 है, बाकी कुछ भी मैच नहीं कर रहा है. जब आप कॉमन फैक्टर 1 आ गया तो आपको पता चल गया कि ये कौन सा नंबर है, ये को प्राइम नंबर है. ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे को प्राइम नंबर. जब कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा तो यहाँ पे हमें पता करना है कि वो कौन सा नंबर है जब कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा तो हमें फाइंड करना है कौन सा नंबर है जो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है. ओके, तो जब कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा तो हम 5 और 12 का क्या लेंगे, हम इसका प्रोडक्ट लेंगे. 5 एंड 12 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 एंड 12 का प्रोडक्ट हो जाएगा 60. यानी वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 60 से भी डिवाइड होगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन नंबर आर को प्राइम and it's also divisible by their प्रोडक्ट. ओके, जब आपको को प्राइम नंबर ये आ गया, जब फैक्टर 1 आ गया तो हम दोनों का 5 एंड 12 का क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे. और उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा.
प्रोडक्ट हो गया 60, तो ये 60 से भी डिवाइड होगा। और 60 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 60 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 12, 12 के बाद 20, 20 के बाद 30 एंड खुद 60 इसका फैक्टर है। यानी आंसर सिर्फ हमारा क्या है 60। आप इसका फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। आप फैक्टर 60 का फाइंड कहीं पे भी किसी भी नंबर की जगह पे आप 60 का फैक्टर फाइंड करके देख लो। 1 इंटू 60, 2 इंटू 30 एंड 3 इंटू 20, 4 इंटू 50 एंड 5 इंटू 12। ये सारा नंबर हो गया 1 2 3 4 5, 5 एंड 12, उसके बाद 15, 15 हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे आप 15 भी ऐड कर लो। 15, 20, 30 एंड खुद 60। तो जब भी यहाँ पे लिखा हो कि दो नंबर, एक कोई नंबर है 5 एंड 12 से अगर वो डिवाइड होता है तो वो तीसरे नंबर से किस नंबर से डिवाइड होगा, तो उन दोनों का हम फैक्टर निकालेंगे। अगर फैक्टर 1 आ गया यानी को प्राइम नंबर आ गया तो हम दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी वो उसके प्रोडक्ट यानी 60 से भी वो नंबर डिवाइड होगा। ओके, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12, बाई वॉट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। एक नंबर है जो 12 से डिवाइड होता है, तो वो और किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो अगर कोई नंबर है अगर वो 12 से डिवाइड होता है और भी कौन, और वो नंबर और किस किस नंबर से डिवाइड होगा, तो ये फाइंड करने के लिए हम 12 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12, 12 का फैक्टर निकालेंगे। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 एंड 5, 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 या 2 इंटू 6 ये तो रिपीट हो जाएगा। यानी क्या क्या आ गया 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 एंड 12। यानी अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो 1 2 3 4 एंड 6 एंड 12 से भी डिवाइड होगा। 12 के साथ साथ और व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल, और 12 के अलावा और किससे किससे डिवाइड होगा, 1 2 3 4 6 से भी डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे द नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 1 2 3 4 6 एंड 12 ऑल्सो। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7 हमने सॉल्व कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आया होगा आप वीडियो को 3 to 4 टाइम्स देख लेना। ओके, थैंक यू।